गुरुदेव, क्या ऐसा होता है कि जो व्यक्ति पहाड़ों, गुफाओं और पर्वतों पर साधना करते हैं वो जल्दी फल देते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रकृति का अवयव वहाँ अधिक होता है, प्रकृति के समीप में ज़्यादा होते हैं। और जैसे अगर हम मतलब किसी एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, हम जिस जगह पर हमारा आश्रम अवस्थित है, जब से सृष्टि बनी तब से ये वर्जिन लैंड हमने यूज़ की है। मतलब यह पहाड़ ही रहे होंगे कभी, हमने ही उनमें थोड़ी बहुत जगह को बीच में निकाल करके वहाँ कुछ स्थान का निर्माण किया, वहाँ गर्भगृह का निर्माण किया, वहाँ प्रसादम मंदिर का निर्माण किया, वहाँ बागवानी लगाई, वहाँ रास्ता बनाया, जो भी कुछ किया। जब से सृष्टि बनी तब से, क्योंकि यहाँ तो ना तो पहले किसी के खेत थे, ना कोई खलिहान था, ना कुछ था। जिस जगह पर ये हम बैठे हैं इस समय, यहाँ छप्पर हुआ करता था गांव के व्यक्तियों का, जिनसे हमने जगह ली थी। तो वो गाय जरूर बांधते थे अपनी, उनका गोवंश यहाँ होता था, और एक दो लोग यहाँ कभी रात में जैसे वो सोते थे, रहते थे। तो वो उतना सा एरिया आप कह सकते हैं किसी ने इस्तेमाल किया, बाकी तो सारा वर्जिन ही है। तो जो गुफाएं हैं, जो ये पहाड़ हैं, जो कंदराएं हैं, ये अछूते होते हैं, ये अस्पृश्य होते हैं, छुए नहीं जाते इनको, ये एकदम से प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो जो चीज़ फिर उसे जैसी एनर्जी से संधान करते हो वो उसको पकड़ लेते हैं और वैसे ही रहते हैं। एक सफ़ेद कपड़ा आपने लिया और लेकर के उसको चरक कराया, और उसको नीले रंग का करा दिया कि हरे रंग का कराया कि पीले रंग का कराया कि जो भी कराया, पहली बारी में जो कराया वो बड़ी सुविधाजनक था और आसानी से हो गया। लेकिन अब पीले को जब लाल कराओगे तो अब रफू करने, चरक करने वाले का दिमाग घूमना शुरू होगा। और आपने अगर 2 बार कलर करा लिया, एक बार पीला करा लिया, फिर पीले का आपने काला भी करा लिया, अब काले पे कहीं इसका कुछ और कर दो तो वो चक्कर खाएगा। और कई बार ऐसी सीमा भी आती है, वो कहता है इस पर कोई कलर नहीं हो सकता। ऐसे मेरे ख्याल से साथ काले के बाद नहीं हो पाएगा शायद कोई। तो अब ये जो रंग का ध्यान रखते हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। तो फिर आप कोई भी कलर नहीं करा पाओगे उसके ऊपर। तो ऐसे ही स्थानों का महत्व होता है। तो उन स्थानों का अपने आप में एक योगदान है, और उन स्थानों में की गई पूजा पाठों का भी योगदान है। और कई बार ये स्थान हमारी उन चीज़ों को आसान और बेहतर भी करते हैं। वियतनाम में एक सबसे बड़ी गुफा है दुनिया की, जिसका नाम है हांग सॉन डोंग। वियतनाम की सबसे बड़ी गुफा है, और इतनी विशाल है कि उस गुफा के ही भीतरी परिप्रेक्ष्य में, उसके परिक्षेत्र में, उसके एरिया में, वहाँ जंगल भी है उस गुफा में नदी भी है, उस गुफा में रहने का स्थान भी है, उस गुफा में सब कुछ है। तो वियतनाम की तो ऐसी भी गुफाएं हैं जो बहुत दीर्घ और सुदीर्घ और बड़ी लंबी हैं। और अगर आप कभी देखेंगे तो जो हमारे साधक और इस तरह के लोग रहे हैं, उन्होंने गुफाओं का बड़ी महती प्राथमिकता के साथ उनका प्रयोग किया है। अभयम भज रे चित संततम अभयम भज रे